नमस्कार दोस्तों। तो यूरोप में एक बार फिर से सनसनी ट्रंप ने पैदा कर दी है। जिस तरीके से ट्रंप का बिहेवियर यूरोप की तरफ है, ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से यूरोप को निगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वर्जन है जो कि बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज ने इस बात को छापा भी, और उन्होंने कहा कि यूएस की जो सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई है नई, उसका एक अनपब्लिश्ड वर्जन भी है, उसका एक लॉन्ग वर्जन है, सीक्रेटिव वर्जन है जो दिखाया नहीं जा रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं एक आइडिया की बात हो रही है कि C5 या कोर 5 का एक ग्रुप बनेगा जो दुनिया के इस समय ताकतवर देश हैं, जैसे भारत, चाइना, रशिया जैसे देशों के साथ हो सकता है ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स एक अपना ग्रुप बनाए, एक अपना फोरम बनाए। और ये फोरम G7 से अलग होगा। G7 में जैसा एक कुछ कंडीशंस हैं उसकी कि भाई G7 में ऐसा हो कि G7 में ऐसा है कि भाई वहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज ही होंगी, पर कैपिटा इतना ही होना चाहिए, ऐसे कंडीशंस लगे और वहाँ पर जो है डेमोक्रेसी होनी चाहिए नेसेसरीली। इस चीज़ से इतर हट करके एक कोर 5 ग्रुप बनाने की कोशिश यहाँ पर ट्रंप कर रहे हैं। और इस बात को कई जगहों पर, मल्टीपल जगहों पर लगा क्या है, उसको हम डिटेल में डिस्कस भी करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें यहाँ पे बड़ी सामने आई है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये कोर 5 ग्रुप की बात हो रही है, देखिए उसका अगर कंपैरिजन हम G7 से करें तो G7 में आपको एक यूरोपियन डोमिनेशन दिखेगा, इट इज़ डोमिनेटेड बाय यूरोप, और कोई कंट्री का तो बहुत उसमें हस्तक्षेप है नहीं। लेकिन ये C5 जो बनेगा, इसमें पूरे दुनिया के जो सबसे बड़े पावर्स हैं, भारत और चाइना और बहुत रशिया जैसे, इनको इंक्लूड करके एक पूरी कोर ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी का 10वां बर्थडे था अभी 10 दिसंबर को, जो बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया। एजुकेशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो इवेंट है वो उस दिन हुआ। और इस दिन हमने एक अनाउंसमेंट करी कि इसमें हर बच्चा जो लाइव है, जो वहाँ पर था, जो लाइव है बच्चा, सबको इसमें गिफ्ट दिया जाएगा, सबको गिफ्ट मिलेगा। तो बस वो गिफ्ट आपके लिए आ चुका है। आपको सिंपल क्या करना है, स्पील को स्पिन करना है, और स्पिल व्हील को स्पिन करके आप कुछ भी जीत सकते हो। उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहाँ पर हर बच्चा जो है उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर मिलेगा। तो आप जब भी इस व्हील स्पिन करोगे आपको कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा ही, इसकी गारंटी है, ऐसा नहीं कि खाली आएगा। तो इस व्हील को स्पिन करना है। स्पिन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक में सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, लिंक पर जा करके आप उसको फॉलो करके इसको ज़रूर से स्पिन करिए। ध्यान रखिएगा 14 दिसंबर तक ही ये प्रोग्राम है, उसके बाद ये स्पिन द व्हील ऑफर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको ज़रूर से ज़रूर अवेल कर लीजिए। इसमें आईफोन और अमेजॉन वाउचर और तमाम चीज़ें आप बड़ी बड़ी जीत सकते हैं, टैबलेट वगैरह सब। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ट्रंप ने यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दिया, ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया, ऐसे अंदर खाने से बात आ रही है, ट्रंप तो खुल करके क्यों ही बोलेंगे। यहाँ पर बात हुई कोर 5 बनाने की। कहा गया कि जो दुनिया के सबसे ताकतवर कंट्रीज हैं इस समय पर, प्रोबेबली सबसे ताकतवर कंट्रीज, जिनमें कोई कंडीशंस नहीं है कि भाई वहाँ पर डेमोक्रेसी हो या पर कैपिटा इतना ही हो, ऐसी कोई कंडीशंस नहीं होगी। ऐसे कोर 5 कंट्रीज जिसमें रशिया, चाइना, भारत, जापान और यूएसए, इनको मिला करके एक C5 ग्रुप बनाने की बात है। और ये ग्रुप G7 को साइडलाइन करेगा। G7 जो कि यूरोपियन डोमिनेटेड ग्रुप है, वो G7 जो कि रशिया को टारगेट करता आया है, चाइना को स्पेसिफिकली टारगेट करता आया है, उस G7 से इतर हट करके एक ऐसा ग्रुप C5 टाइप का ग्रुप बना करके ये लोग अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रंप को ये बात समझ में आ गई है, और ये बात ठीक भी है कि अब यूरोपियन वर्ल्ड जो है, या खास तौर से नेटो जो है, वो ये बात समझ चुका है कि ट्रंप यूरोप को निगलेक्ट करना शुरू कर चुके हैं। और नेटो के स्टेटमेंट्स भी आप देखिए कि वो एंटी यूएस हो चुके हैं। मार्क रूट का स्टेटमेंट आया अभी, उन्होंने कहा कि ट्रंप की पॉलिसीज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं, बहुत जियोपार्डी है, कुछ समझ में नहीं आता, कभी वो कुछ कहते हैं कभी वो कुछ कहते हैं। मैक्रॉन का स्टेटमेंट उसके ऊपर आ चुका है। तो ट्रंप की पॉलिसीज़ को लेकर के सब प्रॉब्लम में है। यूरोप काफ़ी सोच में पड़ गया है, नेटो काफ़ी सोच में पड़ गया है, और यूक्रेन को लेकर के काफ़ी तनाव भी चल रहा है लोग में। इन सब को सोचते हुए शायद ट्रंप ने ये स्टेप उठाया हो। अब जो ये बात आई है, ये कहाँ से आ रही है सामने, इसका सोर्स है जो अमेरिकन पब्लिकेशन कंपनी है पॉलिटिको, उसने इस बात को छापा। उसने कहा कि C5 को बनाने की बात चल रही है, और जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, जो उसका अनपब्लिश्ड वर्जन है, उसमें ये बात कही गई है। और वो लोग इस चीज़ पर पूरा दावा ठोक रहे हैं कि ऐसा C5 अब बहुत जल्दी बनता हुआ देख रहे हो। अब देखिए, अगर हम इसको देखें, अगर हम इनकी पॉलिटिको की बात माने, तो देखो रशिया के केस में तो ये चीज़ दिख रही है कि रशिया से कहीं ना कहीं यूएस इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, चाइना से भी कर रहा है, भारत से भी कर रहा है। इस टाइम पर तीनों देशों से बातचीत चल रही है, निगोशिएशंस भी चल रही हैं। तो हो सकता है कि ऐसा C5 कुछ जापान यूएस के साथ ही है। तो हो सकता है कोई बहुत ऐसे, इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कि C5 बन जाएगा, या कोई बहुत शॉकिंग बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने पुतिन को सपोर्ट किया, रशिया को एक तरीके से सपोर्ट कर दिया, चाइना से बातचीत कर ली, भारत से बातचीत करने की कोशिश, और जो वो पलटते रहते हैं कभी इधर कभी उधर, तो C5 बन जाए, ऐसा कोई बहुत शॉकिंग बात नहीं होनी चाहिए। G7 को साइडलाइन करना चाह रहे हैं, इसमें भी कोई बहुत शॉक करने वाली कंट्री नहीं बात नहीं है, क्योंकि G7
से या नेटो से या यूरोपियन डोमिनेटेड हर ग्रुप से ट्रंप अब एक थोड़ा सा अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को ऐसा लगने लगा है कि ये लोग ओवरली कमज़ोर हो चुके हैं या ओवरली डिपेंडेंट हो चुके हैं यूएस के ऊपर। इसलिए भी वो थोड़ा सा साइडलाइन होना चाह रहे हैं। नेटो से भी आप देखो पूरी तरीके से साइडलाइन हो ही गए हैं। अब यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी जो है ये इन पांचों देशों को, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया, इंडिया, जापान, सबको एक साथ लाके आने को बोल रही है। एजेंडा क्या होगा, ये C5 क्रिएट क्यों किया जाएगा? इसका एजेंडा बहुत सिंपल होगा कि मिडिल ईस्ट में जो पूरी निगोशिएशंस है या मिडिल ईस्ट की शांति को लेकर के ये C5 क्रिएट किया जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर मिडिल ईस्ट की। असल में ट्रंप को ये बात इस बार के वॉर में समझ में आ चुकी है कि मिडिल ईस्ट इतना आसान नहीं है टैकल करना। मिडिल ईस्ट जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो चुका है, उसमें इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाइना एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। और ये बात अब यूएस को या ट्रंप को समझ में आई मिडिल ईस्ट में घुस करके कि मिडिल ईस्ट इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, आखिर क्यों बाइडेन, आखिर क्यों ओबामा या कोई भी मिडिल ईस्ट को सॉर्ट नहीं कर पाया। वो अब शायद ट्रंप को समझ में आ रही है। ट्रंप बड़े बड़े स्टेटमेंट्स तो देते थे लेकिन उनको समझ में आया, और इसीलिए ये C5 क्रिएट करने की बात यहाँ पर हो रही है, जिसका एजेंडा, मेन एजेंडा ये होगा कि कैसे भी इजराइल और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस नॉर्मलाइज कराने हैं। और ये कोई बहुत शॉकिंग बात नहीं है, सऊदी अरेबिया नॉर्मलाइज कर भी सकता है इजराइल से रिलेशन। इसमें कोई बहुत मुस्लिम वर्ल्ड क्या बुरा मान जाएगा और ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और टर्की मुस्लिम वर्ल्ड का नेता बनना चाह रहा है, सऊदी अरेबिया को कोई नेता नहीं बनना, वो बिल्कुल साइड हो चुके हैं। दे आर डीलिंग विथ यूएसए वेरी कंफर्टेबली, दे आर डीलिंग विथ चाइना वेरी कंफर्टेबली। वो चाइना जो कि यूगर मुस्लिम्स के साथ क्या करता है, वो ओपन बुक है, वो खुला हुआ किताब है, वो सबको पता है क्या करता है। उस सऊदी अरेबिया जिसने कभी कहा था कि चाइना से कभी इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उस सऊदी अरेबिया ने वो बेस्ट डिफेंस पार्टनर है इस समय पर चाइना का। तो सऊदी अरेबिया इज रेडी टू डील विद दैट। तो C5 बन सकता है, इसकी कोई इसमें आशंका नहीं है। अब देखिए, व्हाइट हाउस से जो पूछा गया कि इस चीज़ के ऊपर कि भाई आप स्टेटमेंट दीजिए कि क्या ये बात सच है, उन्होंने कहा ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। जो पूरी स्ट्रैटेजी है, न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी, जो पूरी आपकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है यूएस की, वो इतने ही पेजेस की आती है, ऐसा कोई अनपब्लिश्ड वर्जन है ही नहीं। ये फर्जी बातें हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, व्हाइट हाउस तो ये बात कहेगा ही, उनको सीक्रेटिव रखना है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स इस चीज़ को देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि C5 बिल्कुल बन सकता है। और इस टाइम पर जो ट्रंप की पोजीशन है उसको देख करके 100% लग रहा है कि C5 बनेगा, क्योंकि यूरोप में जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया है और यूरोप में नेटो ने अपना वहाँ पर रिजोल्यूशन निकाला है यूक्रेन के लिए, अपना पीस प्लान उन्होंने बनाया है यूक्रेन के लिए, तो वहाँ पर साफ साफ ये दिखता है। और पूरी तरीके से जो ट्रंप का पीस प्लान उसको निगलेक्ट करना, उसमें अड़ंगा फंसा देना, उसके ऊपर स्टेटमेंट्स देना, ये बात दिखाता है कि हाँ हो सकता है वो C5 ये बनाए। क्योंकि ट्रंप की अगर आप पर्सनैलिटी भी देखो तो ऐसा कोई नहीं है कि वो आइडियोलॉजिकली किसी के खिलाफ है। ट्रंप इज़ नॉट आइडियोलॉजिकली एंटी टू एनीबडी। और ट्रंप की आदत भी रही है कि जो पावरफुल इन द रूम है, जो स्ट्रॉन्ग इन द रूम है, ही इज ऑलवेज विद दैट स्ट्रॉन्ग पीपल, इज ऑलवेज विद दैट स्ट्रॉन्ग गाय। तो पुतिन को तारीफ करना, मोदी जी की तारीफ करना, जी जिनपिंग की तारीफ करना, उनके साथ मिल करके एक डील कर लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रंप कर सकते हैं और वो C5 आपको क्रिएट होता हुआ भी दिख सकता है। अब यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को लेकर के, C5 को लेकर के, अगर C5 बनता है तो ये चाइना की जो पॉलिसी थी यूएस की, आज तक यूएस जो चाइना को लेकर के एक पॉलिसी और चाइना को एंटी चाइना एक पॉलिसी अपनी बनाता था, चाइना को टैकल करने के लिए वहाँ पर डिफरेंट रिलेशंस बनाता था, उससे बहुत बड़ा डेविएशन होगा। इतने सालों की जो मेहनत थी इन लोगों की चाइना को लेकर के, कैसे चाइना को काउंटर किया है, शायद उसका सबसे बड़ा डेविएशन ये अगर C5 बन जाता है तो ये दिखाई देगा। और इसी को लेकर के खूब सारे कमेंट्स एक्सपर्ट्स ने किए हुए हैं। अब आप इस C5 के बारे में क्या सोचते हो, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दो कि आपको क्या लगता है, सच में C5 क्रिएट हो सकता है या ये सिर्फ एक मतलब अनर्गल बकवास है जो चल रही है। इसके बारे में ज़रूर से बताएं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।